हेलो एवरीवन, मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। थर्ड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट में हमने प्रीवियस लेक्चर में फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी को समझा था। आज के लेक्चर में हम नर्व फिजियोलॉजी को समझेंगे। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम एक ऐसा जटिल तंत्र है जो नर्व्स और सेल्स के द्वारा मैसेजेस को लेके जाता है। कहाँ से? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक। ठीक है। इसके बाद न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन्स हैं, ये नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड कंडक्टर सेल हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल नर्व्स इम्पल्सेस को रिसीव करती हैं और ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है। अब ये न्यूरॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है, जिसे हम सोमा भी कहते हैं, और ये लगभग गोलाकार पार्ट है जो कि न्यूरॉन का लगभग गोलाकार पार्ट है जो कि क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस कंटेन करता है और डेंड्राइट्स से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। यानी सेल बॉडी क्या है, ये हमारी न्यूरॉन का एक पार्ट है जो कुछ गोलाकार होता है, और इसमें केंद्र, ये सामान्य कोशिकाओं जैसा ही होता है पर थोड़ा इसमें डिफरेंस है। इसमें हमारे पास न्यूक्लियस भी है और ये डेंड्राइट से कनेक्टेड रहता है। अभी डेंड्राइट्स क्या चीज़ हैं। डेंड्राइट्स एक बहुत ज़्यादा शाखाओं में बटी हुई एक स्ट्रक्चर है, थिक एक्सटेंशन है जो कि केबल्स की जैसा दिखता है। और क्या करता है, इनका काम क्या है, जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं उनको सेल बॉडी तक लाना। ठीक है। तो ये क्या है, शाखाओं में बटे हुए एक स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा सा मोटा है, और इनका काम क्या है, नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी तक लाना। ये सेल बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। अब है एक्सॉन। एक्सॉन क्या है, एक लंबा पतला एक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, डेंड्राइट्स ने तो इम्पल्सेस लेके आया है सेल बॉडी तक, और एक्सॉन क्या करता है, जो भी इम्पल्सेस हमें यहाँ से लिए हैं सेल बॉडी से, वो हमें जो भी कनेक्टेड न्यूरॉन्स या टिश्यूज़ हैं हमारे इस न्यूरॉन से, उससे वहाँ तक पहुँचाना। जनरली एक न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये एक टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमें देखिए, ये जो हमें दिख रहा है ये सोमा है। ठीक है, सेल बॉडी। और ये जो ब्लैक है ये हमारा न्यूक्लियस है। ये जो ब्रांचेज हमें दिख रही हैं ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं। ये सारी ब्रांचेज जो हैं वो डेंड्राइट्स हैं। ये जो लॉन्ग केबल है ये एक्सॉन है। ठीक है। और ये जो ब्रांचेज हैं ये इनके टर्मिनेटर्स हैं, टर्मिनल्स हैं, है ना। ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी हमें इम्पल्सेस मिलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल हमें इम्पल्सेस मिलते हैं, उनको इन डेंड्राइट्स के थ्रू सेल बॉडी तक पहुंचाया जाता है, यहाँ तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद ये जो भी हमें रिस्पांस में देना होता है, न्यूरॉन्स जो भी हमें रिस्पांस देना होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कि क्या एक्शन लेना है स्टिमुलाई के लिए, तो वो हमारे फिर ये एक्सॉन से होता हुआ अलग यहाँ से टर्मिनेट तक जाता है, टर्मिनल्स तक जाता है, और ये टर्मिनल्स फिर आगे न्यूरॉन्स से या टिश्यूज से कनेक्टेड रहते हैं। इस तरीके से जो भी इम्पल्सेस हैं वो पास ऑन होते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट करते हैं ये इस तरीके से। तो ये हमारा जो है हमारे बेसिक जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है न्यूरॉन का, बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बटा हुआ है। तो सेंट्रल क्या है देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मिल करके हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। यानी जो भी हमारी नर्व्स हमारी बॉडी में काम कर रही हैं वो उसकी सारी कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन जो है वो हमारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो ब्रेन क्या है, एक हमारा एनलार्ज्ड कलेक्शन है सेल बॉडीज़ का और फाइबर्स का, जो कि कहाँ है,
स्कल के अंदर ये लोकेटेड रहता है। जो हमारी सेल बॉडीज़ और ये जो फाइबर्स का जो कलेक्शन है कहाँ रहता है, स्कल में ही रहता है। ठीक है, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये ब्रेन में तो हमारे ये सेल बॉडीज़ और फाइबर्स का कलेक्शन हो गया। अब ब्रेन से क्या के लोअर पार्ट से क्या कनेक्टेड रहती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड रहती है। और ये स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन दोनों मिलकर के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही सारी ये हमारी कंट्रोलिंग करता है कि नर्व्स को किसी भी स्टिमुलाई के लिए कैसे हमें रिएक्शन देना है, नर्वस सिस्टम कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, जो भी हमें इम्पल्सेस मिल रहे हैं। तो जो भी हमारा ये सेंट्रल के बाहर हमारा सिस्टम है, उनसे अलग इन सब के वो नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। नर्व्स जो ये जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो दो तरीके से क्लासीफाई की गई हैं, 2 टाइप की क्लासीफाई की गई हैं। किस बेसिस पे? एक तो ये कि ये सेंसरी टाइप की हैं, किस टाइप के ये न्यूरॉन रखते हैं, सेंसरी न्यूरॉन रखती है या मोटर न्यूरॉन रखती हैं। दूसरा, ये जो इम्पल्सेस लेके जाती हैं, जो इन्फॉर्मेशन ये लेके जाती हैं इम्पल्सेस के फॉर्म में, वो ब्रेन की तरफ है या ब्रेन से जा रही है या ब्रेन की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इन दोनों ही बेसिस पे हमने जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनको 2 भागों में बांटा है। वो है अफेरेंट नर्व्स और इफेरेंट नर्व्स। ठीक है, अब देखिए अफेरेंट नर्व्स कौन सी हैं। ये वो नर्व्स हैं जो कि क्या करती हैं, इन्फॉर्मेशन को लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, और ये इन्हें हम क्या कहते हैं, इनको ये एफेरेंट नर्व्स है, सेंसरी नर्व्स भी कहलाती हैं ये। और इनका क्या काम है, जो ये सेंसरी इनपुट को रिसीव करती है। सेंसरी इनपुट जैसे सुनना, देखना, सूंघना या स्वाद महसूस करना या टच करने पे जो भी हमें महसूस हो रहा है वो सिग्नल को रिसीव करना और उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, ये एफेरेंट नर्व्स का यानी सेंसरी नर्व्स का काम है। एफेरेंट नर्व्स जिन्हें हम मोटर नर्व्स भी कहते हैं, उनका क्या काम है, ये वो न्यूरॉन्स हैं, ये एफेरेंट नर्व्स कौन से न्यूरॉन्स रखती हैं, वो न्यूरॉन्स रखती हैं जिनका क्या काम है कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओरिजिन हुआ है जिनका, और इनको कहाँ लेके जाना, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, मांसपेशियों तक लेके जाना, जिससे कि हमें जो भी स्टिमुलाई मिला था उसके अगेंस्ट में जो भी हमें एक्शन लेना है वो लिया जा सके। ठीक है, यानी ब्रेन ने हमें ऑर्डर दिए और ब्रेन ने जो भी ऑर्डर दिए हमें, जो भी हमारी बॉडी के पार्ट्स को करना है या मसल्स को करना है, जब हमें इम्पल्सेस मिले थे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में हमारे इम्पल्सेस गए और उसने कुछ रिस्पॉन्स जनरेट किया जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जिनको फॉलो करना था, जिन ऑर्डर्स को फॉलो करना था, तो वो ऑर्डर्स फॉलो कर ये उन जो भी हमारे सिग्नल्स जो ब्रेन ने दिए हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओरिजिन हुआ है जिनका, उनको ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट या उन मसल्स को जाके देती है जिससे कि वो एक्शन ले सके और सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। तो ये था हमारा नर्व फिजियोलॉजी, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम को समझा, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझा, डिफरेंट टाइप की पेरिफेरल नर्व्स को समझा और सीएनएस को समझा यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझा। थैंक यू।